नमस्ते किसान भाइयों, आज हम एक अलग तरह के जड़ से ख़त्म करने वाली फंगीसाइड के बारे में बताएंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा है वही प्लॉट के ऊपर चल रहा है। उसके पहले 3 स्प्रे आपने सब देखे होंगे। अभी जो हमारा अलग प्लॉट है 1 एकड़ का, उसमें जो हम थोड़ा चेंज करके जड़ से ख़त्म करने वाला जो फंगीसाइड है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्यों सबसे पहले उसमें जो आता है फॉलीक्यूर, एकदम ज़बरदस्त जड़ से ख़त्म करने वाला है और मुझे बहुत ही पसंदीदा फंगीसाइड है। ये जो फॉलीक्यूर आए उसमें जो कंटेंट आता है वो टेबुकोनाजोल 25.9% आता है और इसी फॉर्म में है। इसी फॉर्म का मतलब होता है इमल्सी फाइबर कॉन्सनट्रेट। जो ये फंगीसाइड है ये सिस्टमिक फंगीसाइड है। सिस्टमिक होने से पौधे में सब तरह से ऑब्जर्व हो जाता है, पत्तियाँ से और जड़ से सब तरह से ऑब्जर्व हो जाता है और बहुत दिनों तक इसकी जो रेन फास्टनेस है वो 3 से 4 घंटे तक बारिश भी नहीं आई तो वो सब उसका सब ऑब्जर्व हो जाता है और उसका रेसिडुअल एक्टिविटी जो है वो 21 दिनों तक ये काम करता है। यानी अपने जो क्रॉप है उसको 21 दिनों तक वो प्रोटेक्शन देता है। और जो टेबुकोनाजोल जो आता है 25.9%, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है फॉलीक्यूर का मोड ऑफ एक्शन वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी वो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव। प्रिवेंटिव यानी रोग आने से पहले भी इसको हम इस्तेमाल कर से, क्यूरेटिव यानी रोग आने के बाद वो रोग को, फंगस को क्योर करता है और इरेडिकेटिव यानी जो फंगस है उसको जड़ से ख़त्म करता है। ये बहुत ही अच्छा जो फंगीसाइड है वो बायर का है, फॉलीक्यूर फंगीसाइड। और उसमें इरेडिकेटिव यानी जड़ से ख़त्म करता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है यानी एक साथ अनेक फंगस को ख़त्म करता है। एक ही फंगस को नहीं ख़त्म करता, अनेक फंगस को ख़त्म करता है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड कहते हैं। और इसमें जो फाइटोटॉनिक भी इफेक्ट है यानी जो पत्तियाँ जो है वो हरी भरी हो जाती है, टॉनिक की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है हमको। इससे टॉनिक जैसा भी काम करता है यानी एक साथ बहुत ही अच्छा सब काम होता है। जो फंगीसाइड है उसका जो डोज है, अभी डोज के बारे में बताएंगे। उसका 100 ml 200 लीटर पानी के लिए लेना है यानी 20 लीटर पानी के लिए 10 ml उसको यूज़ करना है। इसमें कौन कौन से फंगस खत्म होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। उसका जो पाउडर इमिड्यू, उसके बाद लेड ब्लाइट, अर्ली बाइट, हिंदी में उसको झुलसा रोग बोलते हैं। उसमें भूरी, रस्ट, ये सब पे। और सबसे ज़्यादा उसको जो प्याज में आता है पर्पल ब्लज, और पर्पल ब्लाउज को भी ये ख़त्म करता है। इस तरह से बहुत सारे रोगों पे इसका असर होता है और ये इसको जड़ से ख़त्म करता है। उसके साथ हमने जो दूसरा फंगीसाइड यूज़ किया है वो एंट्राकॉल बोल के आता है, लेकिन हमने वो सिजेंटा का एकोरेली लिया हुआ है। ये सिजेंटा का एकोरेली वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। ये जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है वो फॉलीक्यूर के साथ हमने लिया हुआ है और उसमें जो कंटेंट आता है प्रोफिनेब 70% WP यानी वेटेबल पाउडर होता है। ये कॉन्टैक्ट और इसका जो है उसमें 16% जिंक आता है। ये जिंक आने के कारण पत्तियाँ हरी भरी हो जाती है और वो ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है, एक साथ अनेक फंगस को ख़त्म करता है। और इसमें मल्टी साइड एक्शन है यानी जो फंगस होते हैं उसको एक तरीके से नहीं 2-3 तरीके से वो मारता है फंगस को। इसकी वजह से जो हमारा एंट्राकॉल जो है प्रोफिनेब 70% WP वो बहुत दिनों से उसका रिजल्ट रहता है। वो जो फंगस के प्रति रेजिस्टेंस पावर नहीं डेवलप होता है, इसके कारण कितने दिनों से अभी ये चल रहा है तो भी उसका हमें आज भी अच्छा रिजल्ट आता है। और ये जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव काम करता है, रोग आने से पहले भी चल जाता है, रोग आने के बाद भी वो क्योर करता है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड भी उसके साथ है, वो अनेक रोगों को एक साथ वो ख़त्म करता है। और इस तरह से और उसका जो डोज है उसका डोज 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम लेने का है यानी 20 लीटर पानी के लिए 50 ग्राम लेने का है। इसको हमने इसके फॉलीक्यूर के साथ लिया हुआ है क्योंकि एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट हो जाता है और पूरे तरह के फंगस खत्म हो जाते हैं। हमारा इसमें ये प्लॉट में अभी पहला स्प्रे चल रहा है। अभी ये प्लॉट 30 दिन का हो गया है और जब इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं पत्तियाँ थोड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी अभी ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी हुई है और इसमें थोड़ा सा थ्रिप्स भी दिखाई देता है उसके बीच में। इसके लिए हमने उसको हमला लिया हुआ है
और हमला जो है उसमें 2 कंटेन आते हैं, क्लोरीपाइरीफॉस 35% और साइपरमेथ्रिन 5% ईसी फॉर्म में आता है। ईसी का मतलब होता है इमल्सिव फाइबर कॉन्सेंट्रेट। इससे क्या होता है, सभी प्रकार के सकिंग पेस्ट यानी एफिड जेसिड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स सभी खत्म हो जाते हैं और इसके साथ इल्लिया भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब ये रहता है खरपतवार उसके ऊपर छोटे छोटे इल्लिया ऐसे कुछ कीड़े रहते हैं, वो भी सब खत्म हो जाते हैं। और एकदम दोनों तरह का इल्लिया को ख़त्म करने का और थ्रिप्स को आदि को सब खत्म करने का काम ये हमला करता है। और इसमें ये जो क्लोरीपाइरीफॉस है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप से बिलोंग करता है। उसका जो उसमें और दूसरा भी एक कंटेन है साइपरमेथ्रिन, वो इल्लियो को वो भी कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। ये दोनों मिला के अभी ये दोनों तरह का काम करता है और इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात आती नहीं है। और इसका जो 15 दिनों तक इसका रेन असर रहता है, रेसिडुअल एक्टिविटी 15 दिनों की है और उसका जो रेन फास्टनेस है वो 2 घंटों का है। अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन बारिश होती तो 2 घंटे से पहले बारिश नहीं हुई तो उसका 100% का असर हमको मिल जाता है। इसमें हमने उसका जो डोज है, जो डोज हमने 20 लीटर के लिए 25 ml लिया हुआ है, 200 लीटर पानी के लिए 250 ml उसका डोज लेने का है। ये तीनों लिए हुए हैं और उसके साथ जो स्टिकर है वो स्टिकर हमने जो लिया हुआ है वो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर लिया हुआ है, क्योंकि स्टिकर लेने से जो पत्तियाँ होती है उसके सब तरह से दवा फैल जाती है, वो जल्दी से जल्दी अंदर जाके 100% हमको रिजल्ट मिल जाता है। और ये जिसका जो प्रमाण है बहुत ही कम है, 20 लीटर के लिए हमने 5 ml लिया हुआ है। इस तरह से उसमें ये चौथा जो मॉलिक्यूल है जो हमने लिया हुआ है वो स्टिकर है। अभी इसका जो पहला स्प्रे है और वो देखेंगे इसके बाद उसका ज़बरदस्त हमने उसके पहले भी उसका रिज़ल्ट देखा हुआ है और आज अब भी उसका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। अभी ये सब तरह की जानकारी आपको कैसी लगी, आप पहला स्प्रे कौन सा करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद भाइयों, जय जवान जय किसान।